लैचेस को हम स्टडी करेंगे बारी बारी। सबसे पहले हम देखते हैं एस आर लैच। एस आर लैच में हमारे पास एस स्टैंड्स फॉर सेट एंड आर स्टैंड्स फॉर रीसेट। और इन कॉन्सेप्ट्स में जहां भी वर्ड सेट आएगा, सेट का मतलब होगा 1 और रीसेट का मतलब होगा 0। सो एस आर लैच में हमारे पास दो नॉर गेट्स लगे होते हैं, दोनों की एक एक इनपुट बाहर हमने निकाली हुई है। एक को आर का नाम दिया है रीसेट को, एक को एस का नाम दिया है सेट। और दोनों की जो आउटपुट है वो फीडबैक होके दूसरे की इनपुट पे जा रही है, और एक पे हमें आउटपुट क्यू मिल रही है और दूसरे पे उसी का इन्वर्ट होके क्यू बार मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है कि जब हमारे पास एस पे वन है, एस पे 1 है, आर पे 0 है, तो हमें आउट पे 1 मिलेगा। मतलब क्या कि सेट स्टेट। ठीक है, और सेट स्टेट क्या है? 1। जब एस पे 1 होगा तो आउटपुट पे 1 मिलेगा। जब आर पे 1 होगा तो आउटपुट पे 0 मिलेगा, विच मीन्स आर इज अ रीसेट। ठीक है, और जब दोनों पे 1 1 होगा दैट इज एन इनवैलिड स्टेट। इस पे हमें जो भी डाटा मिलेगा, 1 मिल रहा है 0 मिल रहा है, वो इनवैलिड है। और जब दोनों पे 0 0 होगा, इसका मतलब है कि जो भी उसकी प्रीवियस वैल्यू होगी वो उसी को होल्ड करेगा, यानी कि ये काइंड ऑफ मेमोरी स्टेज है। ठीक है, मेमोरी बन जाएगी। अगर ये 0 0 होगा तो जो भी उसमें डाटा पहले से था वो उसी को रिटेन करेगा। यानी कि क्यू में 1 था, क्यू बार में 0 था, दोनों को 0 0 कर दिया तो क्यू में 1 ही रहा, क्यू बार में 0 ही रहा। फिर उसके बाद जब क्यू में 0 हो गया, क्यू बार में 1 हो गया। अब अगर हम 0 0 करेंगे तो यही डाटा यहाँ पे आएगा। तो ये डाटा इस डाटा से डिफरेंट है। ठीक है, तो हर बार लैच में सेम डाटा नहीं स्टोर होना, डिपेंड करता है कि ये पहले से कौन सा डाटा स्टोर था। सो 3 स्टेट्स में है, 4। द फर्स्ट वन इज सेट जिसमें S1 होगा, द सेकंड वन इज रीसेट जिसमें R1 होगा, थर्ड वन इज होल्ड जिसमें जो भी डाटा उसमें प्रीवियस स्टोर है वो स्टोर रहेगा, एंड द फोर्थ वन इज इनवैलिड स्टेट। सो यही 4 हमारे पास स्टेट्स होती हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। दिस इज होल्ड स्टेट, या इसको हम ये भी कहते हैं नो चेंज। जो भी पहले से डाटा स्लैश में स्टोर है वही स्टोर रहेगा। दिस इज अगर ये एस है, ये आर है, तो दिस इज रीसेट यानी कि 0 अब आ जाएगा। दिस इज सेट यानी कि 1 आ जाएगा। दिस इज इनवैलिड। ठीक है, तो इस तरह से इसमें डेटा स्टोर होगा। यानी कि अगर आपने इस बॉक्स के अंदर 1 बिट डेटा स्टोर करना है और वो डेटा आपने 1 स्टोर करना है, तो आप इस पे 1 इनपुट करेंगे, इस पे 0 इनपुट करेंगे, तो इस बॉक्स के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा। और अगर आपने डेटा 0 स्टोर करना है तो यहाँ पे आप 1 इनपुट करेंगे, यहाँ पे 0 इनपुट करेंगे, तो इस बॉक्स में 0 स्टोर हो जाएगा, जिसको आप लेटर ऑन कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम नॉर का ट्रुथ टेबल बनाते हैं। नॉर गेट का ट्रुथ टेबल क्या होता है? अच्छा, सो अब हम देखते हैं कि ये जो नॉर गेट्स हमने लगाए हैं, ये डेटा स्टोर कैसे कर रहे हैं और रिटेन कैसे कर रहे हैं और सेट कैसे हो रहा है और रीसेट कैसे हो रहा है। सो हम इन द स्टार्ट एज्यूम करते हैं, पहले पहली स्टेट से एज्यूम कर लेते हैं, और स्टार्ट में एज्यूम कर लेते हैं कि 0 स्टोर है इसके अंदर। फ्लिप फ्लॉप सॉरी लैच के अंदर 0 स्टोर है, और हमने सेट को भी 0 दिया हुआ है, रीसेट को भी 0 दिया हुआ है। और इसमें अगर 0 स्टोर है, इसका मतलब है कि क्यू बार में 1 होगा। ठीक है, सो अब 0 और यहाँ पे क्या अपीयर हो रहा है? 1। 0 1 पे आंसर 0 है, और 0 0 पे आंसर 1 है। ठीक है,
0 1 पे आंसर 0, 0 0 पे आंसर 1, यानी कि अब ये कौन सी चीज को प्रूव कर रहा है? ये इस चीज को प्रूव कर रहा है, होल्ड स्टेट को। जो उसमें प्रीवियस डेटा रहे है वही रहेगा। ठीक है, अब इन इन ट्रुथ टेबल में देखें तो ये कौन सी कंडीशन बनती है? ये वाली कंडीशन बनती है। हम इस कंडीशन को देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, 0 0 और पहले से डाटा 0 स्टोर था। इनिशियल डाटा ज्यूम किया हमने 0 स्टोर था और क्यू बार में 1 है। सो यहाँ से देखते हैं, देखा हमने कि अगर यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे 1 हो, तो 0 1 पे आंसर 0 आता है, 0 आ गया। ये 0 यहाँ अपीयर हुआ और 0 0 पे आंसर क्या आता है? 0 0 पे आंसर 1 आता है, यहाँ 1 आ गया। सो ये डेटा इसी तरह से आपस में जो ट्रांसमिट होता रहेगा, फ्लो करता रहेगा, और इस बॉक्स के अंदर ओवरऑल 0 स्टोर रहेगा। अब हम यहाँ पे आते हैं सेट पे। ठीक है, फर्स्ट स्टेट सेट का मतलब क्या है कि अब हम अ, इसको देख रहे हैं, सेट को, एस को 1 अप्लाई करेंगे और आर को हम 0 ही रहने देंगे। ठीक है, सो यहाँ 1 था, यहाँ 0 था, 1 0 पे आंसर 0 आ रहा है। फिर 0 1 पे आंसर क्या आएगा? 0 1 पे आंसर इसका 0 आ जाएगा, ये 1 अब चेंज होकर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब आएगा तो अब ये 1 भी चेंज हो गया, 0 हो गया। 0 0 पे आंसर क्या आ रहा है? 0 0 पे आंसर 1 आ रहा है। अब फिर देखते हैं 1 यहाँ पे आएगा तो 1 1 पे आंसर क्या आ रहा है? 1 1 पे आंसर 0 आ रहा है। 0 0 पे आंसर 1 आ रहा है, 1 1 पे आंसर 0 आ रहा है। ये आपने जो प्रोसेसिंग में कर रहा हो ना, ये आपने उस वक्त तक करनी है जब तक ये स्टेट्स चेंज होती रहेंगी। जब ऐसी सिचुएशन रीच हो जाए कि अब स्टेट चेंज हो ही नहीं रही, तो इसका मतलब है कि अब आप स्टेबल स्टेट में पहुंच चुके हैं, अब डाटा स्टोर हो चुका है जो उसमें होना था। तो हमने किसी एक पॉइंट से स्टार्ट किया और हमने देखा कि 0 0 पे 1 है, फिर देखा 1 1 पे 0 आ रहा है, तो जो प्रीवियस 1 था उसको काट के हमने 0 लिख दिया। फिर हम वापस गए 0 0 पे आंसर 1, 1 1 पे आंसर 0। अब इसमें हमेशा ऐसे ही डाटा फ्लो करता रहेगा। तो हमने 1 अप्लाई किया सेट पे, 0 0 अप्लाई किया रिसेट पे, तो उसका नतीजा क्या निकला कि क्यू में स्टोर हो गया 1 और क्यू बार में स्टोर हो गया 0। अब हम अगेन देखते हैं दूसरी वाली चीज, दैट इज रीसेट। रीसेट में हम क्या करते हैं? रीसेट में हम अब हम रीसेट में यहाँ 1 अप्लाई करेंगे, ब्लैक में लिख रहा हूँ मैं, ये वाली चीज, यहाँ 1 अप्लाई करेंगे और यहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे, और पहले से जो डेटा स्टोर है वो ग्रीन वाला डेटा स्टोर है, सेट वाला। सो क्या था जी, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो 1 0 पे आंसर क्या आएगा? 0। अब 0 यहाँ अपीयर हुआ, 0 0 पे आंसर क्या आया? 1। 1 वापस क्या? 1 1 पे क्या आंसर आया? 0। 0 0 पे 1, 1 1 पे 0, 0 0 पे 1। तो अब ये डाटा, अब हम स्टेबल स्टेट में पहुंच चुके हैं। अब हम इसको रीड करते हैं। तो जब हमने सेट को 1 किया, रीसेट को 0 किया, तो क्या डाटा स्टोर हुआ? क्यू में आ गया 0 और क्यू बार में आ गया 1। इसी को अब हमने डम ऑफ टेबल लिख लिया। वो क्या लिख लिया हमने जी कि एस आर, जब 0 0 है तो नो चेंज, 0 1 है तो रीसेट, 1 0 है तो सेट, और 1 1 है तो इनवैलिड स्टेट। अब इसी चीज को हम विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट भी बना सकते हैं। याद रहे कि नॉर गेट एंड नैंड गेट बोथ आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, इनको हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी भी आईसीज हैं वो इन्हीं दो गेट से मिलकर बनती हैं, और इन दो गेट्स के थ्रू आप कोई भी और गेट बना सकते हैं, चाहे वो एक्सऑर गेट है, एक्सनॉर गेट है, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, वट। आप इन दो गेट्स की मदद से बाकी सारे गेट्स बना सकते हैं। इसलिए जब भी कोई आईसी बनती है वो इन्हीं दो गेट्स के थ्रू बनती है, और उसकी कनेक्टिविटी ऐसे की जाती है कि उसकी मदद से आप कोई भी गेट बना लेते हैं। यही एसआर लैच विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट भी हम बना सकते हैं। और नैंड गेट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, उसमें ये आता है डिफरेंस कि 0 0 अब इनवैलिड स्टेट हो जाती है। जब आप जिस तरह हमने नॉर को प्रोसेस किया उसी तरह जब हम नैंड को प्रोसेस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि 0 0 इज इनवैलिड स्टेट। 0 1 यानी कि इस केस में जब हम आर पे 1 देंगे तो सेट होगा, यानी कि 1 आउटपुट आएगी, और जब एस पे 1 देंगे तो रीसेट होगा, 0 आउटपुट आएगी। ठीक है, और 1 1 जब देंगे तो वो नो चेंज या होल्ड स्टेट होगी। अगर अगर नैंड गेट के थ्रू एसआर लैच बनी हुई है तो उस केस में अगर अपने डाटा रिटेन करना है तो आप 1 1 इनपुट देंगे।
अगर नॉर गेट के थ्रू लैच बनी है तो उस केस में अगर डाटा रिटर्न करना है तो आप 0 0 इनपुट देंगे।